भरतपुर में जिला प्रभारी मंत्री एवं जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में विधायक रितु बनावत, बहादुर सिंह कोहली, डॉक्टर शैलेश सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानी दाइमा, जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव, जिला प्रभारी सूची त्यागी और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने पिछले बजट घोषणाओं की प्रगति और इस वर्ष की घोषणाओं पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने भूमि आवंटन, टेंडर और डीपीआर कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि सभी विभाग समय सीमा में कार्यों को पूरा करें ताकि जनता को शीघ्र लाभ मिल सके। बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में विधानसभा में चल रहे गतिरोध और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर कहा कि विपक्ष बिना मुद्दे के अनावश्यक बयानबाजी कर रहा है। दादा दादी, नाना नानी जैसे शब्द अक्सर हंसी मजाक में बोले जाते हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक मुद्दा बनाना उचित नहीं है। जल जीवन मिशन पर उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में टेंडर घोटालों के कारण योजना प्रभावित हुई और उसे 2028 तक बढ़ाना पड़ा। करमशिला परियोजना को लेकर उन्होंने कहा कि यह भरतपुर में मिनी सचिवालय की तरह कार्य करेगा और उसे जल्द पूरा किया जाएगा। माननीय हमारे भजनलाल जी की सरकार का ऐतिहासिक बजट रहा और जैसा कि पिछला बजट भी ऐतिहासिक रहा और जैसे राजस्थान की विधानसभा में बजट पेश हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, क्योंकि अभी राजस्थान की विधानसभा चल रही है और विधानसभा शनिवार और इतवार को छुट्टी रहती है विधानसभा की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए कि हम सब लोग प्रभार वाले जिले में जाएंगे और जो हमारी बजट घोषणा हुई उसकी समीक्षा करेंगे। पिछले बजट में भी हमें ये निर्देश थे, हम गए थे, उसका परिणाम रहा कि जो हमारी पिछली घोषणाएं थी अधिकतर वो धरातल पर उतर रही है और इस बार का जो बजट है वो सर्वस्पर्शी है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए विकसित राजस्थान 2047 का विजन माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने रखा और इसी के तहत ऐतिहासिक बजट राजस्थान की विधानसभा के अंदर पेश हुआ। कुछ प्रदेश स्तरीय जो बजट है 20 लाख घरों तक पानी पहुँचे, उसके लिए भी प्रावधान रखा और हजारों किलोमीटर हमारी सड़कें बने, उसका भी प्रावधान रखा। इसके साथ ही क्योंकि राजस्थान के अंदर पानी की बड़ी समस्या थी, तो राजस्थान के अंदर वाटर ग्रिड की पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी। इस बार एक बड़ा कॉरपोरेशन के माध्यम से 4000 करोड़ से अधिक के काम हाथ में लेने की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी। राजस्थान पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है, पर्यटक की यहाँ पे अपार संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए भी पर्यटन क्षेत्र के अंदर भी ऐतिहासिक घोषणाएं हुई। भरतपुर के अंदर भी, क्योंकि हमारा जो गना क्षेत्र है वो विश्व प्रसिद्ध है, देश और दुनिया के सैलानी यहाँ आते हैं और इसके साथ ही काफ़ी ऐतिहासिक स्मृतियाँ हमारे भरतपुर से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे ऐतिहासिक स्थल भी है, उनके जीर्णोद्धार का भी माननीय भजनलाल जी ने बजट रखा है। भरतपुर की अगर सड़कों की बात करें तो लगभग सभी को जोड़ के 481 करोड़ के लगभग बजट बनता है। इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। भरतपुर नगरीय विकास के लिए अगर सभी कामों को जोड़े तो लगभग 30 करोड़ से अधिक का बजट भरतपुर को दिया है। अगर पानी की हम बात करें तो चरणबद्ध तरीके से 6210 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी योजना जो अलग अलग क्षेत्र के अंदर हमारे पूरे भरतपुर जिले को कवर करेगी। और अगर टूरिज्म की बात करें तो लगभग 20 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि का बजट का प्रावधान इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। रही बात करमशिला की, तो करमशिला हमारे भरतपुर के आने वाले समय के अंदर एक मिनी सेक्रेटेरिएट के रूप में काम करेगा। सभी विभागों के वहाँ दफ्तर रहेंगे, तो वो एक विस्तृत रूप से बने, क्योंकि जब हम डीपीआर बनाते हैं, घर का भी अपन नक्शा बनाते हैं, तो कई बार उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। इसी तरह हमारे भरतपुर के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, बार बार इसको रिव्यू कर रहे हैं। कई चीज़ें सामने आती है, क्योंकि पिछला बजट पेश हुए अभी 6 महीने के लगभग हुए हैं, तो इसलिए जल्दी हम उस पर काम करेंगे और जल्दी वो हम टेंडर लगा के उसको धरा। सीएम साहब देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसको स्वीकार्य करने में भी मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। आप जो कह रहे हैं 100% ठीक है कि जैसे सफल होनी थी नहीं हो पाई, क्योंकि उसका कारण भी मैंने बताया कि पिछली गवर्नमेंट के अंदर ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी।
अब हमारी भजनलाल जी की सरकार है, पारदर्शिता से काम कर रही है। जो काम बिगड़ जाता है उसको वापस ठीक करने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन हम स्थायी रूप से काम करेंगे और लोगों को सालों साल पानी मिले, पूरा मिले, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जल्दी जेजेएम को हम व्रत एक बड़ी योजना के एक टास्क के रूप में हम ले रहे हैं और आने वाले समय के अंदर जेजेएम को हम सक्सेस करेंगे। कि जेजेएम स्कूल जो हमारी स्कीम है, जेजेएम स्कीम हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण और घर घर पानी मिले, इसके लिए उनका विजन था। लेकिन पिछली जो कांग्रेस सरकार है उसके अंदर जेजेएम के अंदर हर टेंडर के अंदर घोटाले हुए। उसी का परिणाम है कि कई इंजीनियर जेल गए, कईयों को सुप्रीम कोर्ट से बेल लेनी पड़ी और उसी कारण से ये राजस्थान में जो जेजेएम की योजना है वो लंबित रही। अब वापस हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे इस योजना को 2028 तक बढ़ाया है और जल्दी से हम तेज़ी से इस पे काम करेंगे और हर घर को पानी मिले, इसके लिए हमारी सरकार संकल्प है।